एक कोरियन महिला शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे एक बच्चा चाहिए था, इसलिए वह अपने दोस्त के क्लिनिक पहुंची और आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी का रास्ता चुना। पर उसे क्या पता था कि डोनर की क्वालिटी इतनी शानदार होगी कि उसे एक होशियार और बेहद तेज दिमाग वाला बेटा मिलेगा। बच्चे का IQ बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा था, लेकिन उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा। यहाँ तक कि स्कूल का होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपने पापा का चेहरा ही नहीं पता था। इसलिए उसने पापा की तस्वीर में एक छोटे टैडपोल जैसा चित्र बना दिया। वह भी बाकी बच्चों की तरह एक स्मार्ट पिता चाहता था, इसीलिए वह उस अस्पताल पहुंचा जहां उसकी मां ने इलाज करवाया था। डॉक्टर से मिलते ही उसने सीधे पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? लेकिन डॉक्टर भी लाचार था, क्योंकि अस्पताल के नियम सख्त थे। डोनर की पहचान छुपाना जरूरी था, इसलिए वह कुछ नहीं बता सकता था। डॉक्टर ने बच्चे को हल्के में ले लिया था, लेकिन बच्चे ने चालाकी से एक सवाल पूछा, अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाए और मुझे अपने असली पिता की जरूरत पड़े तो? डॉक्टर ने कंप्यूटर में चेक किया और पाया कि डोनर ने इजाजत दी थी, जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क किया जा सकता है। अब बच्चे को समझ आ गया कि जानकारी यही है। उसे यह भी पता था कि डॉक्टर उसकी मां को पसंद करता है। उसने झूठ बोला कि उसकी मां बाहर इंतजार कर रही है। यह सुनकर डॉक्टर खुश हो गया और तुरंत बाहर चला गया। जैसे ही मौका मिला, बच्चे ने USB कंप्यूटर में लगाई और सारा डेटा कॉपी कर लिया। उधर डॉक्टर बाहर इंतजार करता रह गया और इधर बच्चा घर पहुंच चुका था। उसने डेटाबेस में अपने पिता की जानकारी ढूंढ ली। वो खुशी खुशी उस घर तक पहुंचता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसका सपना टूट जाता है। सामने एक बिखरा हुआ आदमी, ना कोई हीरो वाला लुक, ना कोई स्टाइल। फिर भी उसने अपनी बात बताई, लेकिन आदमी ने उसे मजाक समझ लिया। दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आया। उसने बताया कि असली कहानी कुछ और है। असल में उसने खुद डोनेशन नहीं किया था। कॉलेज के समय वह और उसका दोस्त दोनों गरीब थे। एक दिन उन्होंने सहपाठियों को शर्त लगाते देखा कि जो कोई भी सफलतापूर्वक अपना वीर्य दान करने में कामयाब हो जाता है, वह पूरा पैसा जीतेगा। लेकिन वह शराब पीकर गया था और रिजेक्ट हो गया। मजबूरी में उसने अपने दोस्त से मदद मांगी। शुरू में दोस्त ने मना कर दिया, लेकिन पैसों के लालच में आखिरकार मान गया और उसी दोस्त ने उसकी जगह डोनेशन किया, यानी असली पिता कोई और था। फिर उसने दोस्त का पता दे दिया। बच्चा तुरंत वहां जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपना सामान पैक किया और सीधे एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन वहां उसे रोका गया। पूछा गया, क्या तुम अकेले हो? उसने कहा, हाँ, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। उसने झूठ बोला कि मेरी माँ मुझे यहाँ लाई थी और अपनी मीठी बातों से स्टाफ को मना लिया। लंबी फ्लाइट के बाद वह आखिरकार चीन पहुंच गया। टैक्सी लेकर वह दिए गए पते की ओर बढ़ा। रात होते होते वह अपने असली पिता के घर पहुंच गया। दिल में डर और खुशी दोनों थे। इस पल को कैद करने के लिए उसने कैमरा चालू किया। दरवाजा खटखटाया और सामने एक आदमी आया। उसने कहा, पापा, मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन आदमी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे भगा दिया। इसके बावजूद बच्चा हार नहीं माना। वह वहीं सीढ़ियों पर सो गया। सुबह होते ही उसने अपने पिता को जाते देखा और तुरंत एक रिक्शा लेकर उनके पीछे निकल पड़ा। उधर उसकी माँ भी उसी पते पर पहुंच चुकी थी।